Hello everyone, welcome to my channel. How are you friends? I think you all are fine and studying now. तो कल हमने आपको डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स पढ़ाया था जो कि हमारे आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में है। तो आज हम आपको उसी आर्टिकल 13 का सेकंड डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी बताएंगे। देखिए, ये जो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, ये जुडिशरी एग्ज़ाम, यूजीसी नेट एग्ज़ाम, एनी अदर रिलेटेड एग्ज़ाम रिलेटेड टू लॉ सभी में आता है, सभी में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी पे। देखिए, ये जो डॉक्ट्राइन है इसे हिंदी में पृथक्करण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और ये जो सेवरेबिलिटी है इसके मीनिंग होते हैं टू सेपरेट के मीनिंग होते हैं अलग करना। ठीक है, ये जो प्रोविज़न है डॉक्ट्राइन के, ये जब हम आर्टिकल 13 पढ़ते हैं तो उसमें ये क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुडिशियल रिव्यू से डॉक्ट्राइन निकाले गए हैं। तो देखिए, ये जो डॉक्ट्राइन है इसका सीधा मतलब ये होता है कि अगर फंडामेंटल राइट से कोई हमारा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविज़न है ना, उसका कोई भी पार्ट है उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न का, वो हमारे फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन करता है तो उस पार्ट को हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, और बाकी का जो प्रोविज़न है वो एज इट इज़ वैलिड रहेगा। लेकिन जो पार्ट हमारे फंडामेंटल राइट को इनकंसेंट कर रहा है, मतलब असंगत कर रहा है, वो पार्ट हम अलग कर देंगे। इसे हम फ़िल्टर करना कहते हैं या पृथक्करण ही कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसका आपको एक बार अच्छे से मीनिंग समझा देती हूँ। इफ़ अ पर्टिकुलर प्रोविज़न, क्लॉज, सेक्शन और पार्ट ऑफ ए लॉ इज़ फाउंड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, द एंटायर लॉ डज नॉट बिकम इनवैलिड, इंस्टेड ओनली द ऑफेंडिंग पार्ट इज स्ट्रक डाउन एंड रेस्ट ऑफ लॉ कंटिन्यूअस टू बी इन फोर्स, इट कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली। देखिए, इसमें यही बताया गया है कि अगर कोई भी हमारा लॉ है और उसका कोई पार्ट है, ठीक है, वो हमारे कोई भी क्लॉज है उसका, वो कोई भी सेक्शन है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशन है, असंगत है हमारे और मौलिक अधिकारों को वो हमारे वॉइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस पार्ट को सेपरेट कर देंगे और बाकी जो पार्ट होगा वो एज इट इज़ वैलिड रहेगा। ठीक है, अब ये इसमें बताते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था। तो इसका ओरिजिन जो है वो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का। इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट लीडिंग जजमेंट है RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था, इफ़ वैलिड पार्ट ऑफ लॉ आर सेपरेबल, द वैलिड पार्ट कैन कंटिन्यू बी फोर्स। इन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो सकता है कि वो जो लॉ एग्जिस्ट कर रहा है उसका वैलिड पार्ट को अलग किया जा सकता है वॉइड पार्ट से, तो वो लॉ तब भी फोर्स में रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस है इसका एक गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। देखिए, इसमें ये हुआ था, ये जो एक्ट है प्रिवेंटिव डिटेक्शन, इसके बहुत सारे सेक्शन हैं, लेकिन इसका जो सेक्शन 14 है वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये हेल्ड किया गया कि वो जो आर्टिकल 14 है उसे क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, आर्टिकल 14 को रिमूव कर दिया जाएगा और बाकी जो लॉ है वो एज इट इज़ वैलिड रहेगा। उसके बाद फ्रेंड, इसका नेक्स्ट केस है हमारा, केस नंबर 3 है द स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। इसमें द कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट सेक्शन 13B ऑफ द बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 एज वॉइड बिकॉज इट वायलेटेड द आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इसमें द स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बलसारा के केस में जो कोर्ट थी उसने ये डिक्लेयर करा था कि उसका जो आर्टिकल क्लॉज 13B था वो हमारे बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 का, वो हमारे आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा था। तो कोर्ट ने ये कहा कि आप ऐसा करिए कि वो जो आर्टिकल 19 है उसे सेपरेट कर दीजिए और बाकी जो लॉ है वो ऐसे के ऐसे ही एग्जिस्टेंस में रहेगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।